22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात हैं। दोनों देशों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने जो पहलगाम में कराया है, उसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता बचता है भारत के पास, और वो है पाकिस्तान को साफ कर दे दुनिया के नक्शे से। दरअसल ये कहना कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से साफ कर दिया जाए काफी जज्बाती हो जा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आज भारत के अंदर या भारत के दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में यही ख्याल है। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा या इसके बारे में बात करूंगा, समझने और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है तो उस युद्ध में किसकी विजय होगी। जिस तरीके से पाकिस्तान को भारत ने हर युद्ध में मात दी है, यानी कि पाकिस्तान भारत से हर युद्ध में हारा है, और इस तरीके से हारा है कि पूरी दुनिया में उसकी जग हंसाई हुई है और लोग उसे सिर्फ आतंकिस्तान के नाम से जानते हैं, ना कि एक देश पाकिस्तान के नाम से। पूरी दुनिया आज पाकिस्तान को आतंकिस्तान बुला रहा है और पाकिस्तान भारत से युद्ध करने के सपने देख रहा है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ठीक इसी तर्ज पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पाकिस्तान की मौत भी अब काफी नजदीक है। और जब मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मौत नजदीक है, इसका मतलब ये कि बहुत जल्द हम लोगों को ये देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान खंड खंड हो गया और फिर पाकिस्तान भारत से बुरी तरीके से पिट रहा है। हालांकि पाकिस्तान को इस बात की काफी आदत है भारत से पीटने की या फिर पूरी दुनिया में लात खाने की, भीख मांगने की। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में विभाजन के बाद 4 प्रमुख युद्ध हुए। 1947-48 में, 1965 में, 1971 में और 1999, और कई छोटे मोटे संघर्ष भी हुए। इनमें से अधिकांश युद्ध कश्मीर के मुद्दे पर केंद्रित रहे, सिवाय 1971 के युद्ध के जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता से संबंधित था। 1947-48 का जो प्रथम कश्मीर युद्ध था, वो युद्ध तब शुरू हुआ था जब पाकिस्तान समर्पित कबायली और नियमित सैनिकों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, और उस समय महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय का फैसला कर लिया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया। यूएन मध्यस्थता से समाप्त हुआ था और कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत के पास और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास रहा। यह युद्ध बिना किसी स्पष्ट विजेता के समाप्त हुआ, यानी कि इस युद्ध में भी जो 1947-48 का युद्ध था, इसमें भी पाकिस्तान को इसलिए थोड़ी बहुत राहत मिल गई क्योंकि यहाँ पे यूएन इन्वॉल्व हो गया था और उस समय भारत हालिया स्वतंत्र देश था और अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस था उस दौर में। उसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों, वो 1965 का युद्ध था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की, जिसका उद्देश्य विद्रोह भड़काना था। हालांकि ये नया नहीं था। पाकिस्तान जब से भारत से अलग होकर एक देश बना है, तब से पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मंसूबा रहता है और वो होता है भारत में आतंक फैलाना। दोस्तों, भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान पर पूर्ण पैमाने पर जवाबी हमला किया। युद्ध 17 दिनों तक चला और इसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अंततः विजय भारत की हुई। इस युद्ध में भी यूएन की मध्यस्थता के बावजूद भी, ताशकंद समझौते के बाद भी, भारत इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है, या यूं कहें कि भारत को लीड मिलती है। भारत के पलड़े में जो फैसला होता है वो आता है। दोस्तों, इसके बाद का जो युद्ध है वो 1971 का है। 1971 का युद्ध ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के आजादी के लिए पाकिस्तान के साथ हुआ था। ये पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अभी का बांग्लादेश, उसको अलग करने के लिए भारत ने पाकिस्तान के साथ ये युद्ध लड़ा था। पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत बंगालियों पर अत्याचार करने चालू कर दिए, जिसके कारण लाखों शरणार्थी भारत में भाग आए। भारत ने बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम में हस्तक्षेप किया और 13 दिनों में पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। इस युद्ध में भारत की निर्णायक जीत हुई और एक बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना। दोस्तों, इस युद्ध में और भी कई तरह के ऐसे कारनामे, या यूं कहें कि कई तरह के ऐसे इतिहास और वर्ल्ड रिकॉर्ड पहली बार बने थे, जैसे कि किसी एक राष्ट्र के तौर पे सबसे ज्यादा सैनिकों का किसी एक युद्ध में एक साथ आत्मसमर्पण करना। 1971 का जो पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध था, उसमें पाकिस्तान की तरफ से, तब के पाकिस्तान और आज का अगर बांग्लादेश की बात करें, उस समय करीब करीब 93,000 सैनिकों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया था और वो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस चीज को आज भी दर्ज करके रखा गया है और ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है दोस्तों। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी
ये रिकॉर्ड टूटेगा। अगर टूटेगा तो फिर एक बार वो पाकिस्तान ही होगा जिसकी सेना 93,000 के बजाय ऐसा हो सकता है कि इस बार 1,93,000 पाकिस्तानी सेना एक साथ आत्मसमर्पण कर दे। उसके लिए हमें देखना होगा कि इस बार पाकिस्तानी कैसे आत्मसमर्पण करते हैं। इसके बाद का जो युद्ध हुआ दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच, वो 1999 का कारगिल युद्ध था। और कारगिल युद्ध आप में से बहुत सारे लोगों के अभी मनो मस्तिष्क में होगा, क्योंकि ये काफी रिसेंट का युद्ध है जिसमें पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने धूल चटाया था। और उनकी जो घुसपैठ कारगिल क्षेत्र में हुई थी, उसके बाद भारत की सेना ने पाकिस्तानियों को खदेड़ भगाया था। और इस युद्ध में एक ऐसा आलम बना कि अंत में पाकिस्तान अपने सैनिकों के पार्थिव शरीर को भी एक्सेप्ट करने से मना कर रहा था। और इसके बाद भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनके मृत सैनिकों को ससम्मान पाकिस्तान को वापस करता है, जिससे बाद में पाकिस्तान की जो सरकार थी उस समय की, उसने उन्हें एक्सेप्ट किया। दोस्तों ऐसे तो है ये पाकिस्तानी और इनकी जो आतंक परस्ती है, इनकी जो फितरत है, वो बदलने का नाम नहीं ले रही। ये पिछले 70-75 सालों में कुछ भी नहीं सीखे, ना ही इनमें कुछ बदलाव हुआ है, बल्कि ये आए दिन दिन रात सिर्फ और सिर्फ गर्त में जाते जा रहे हैं दोस्तों। और एक बार फिर से इन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया है। इनकी मिली भगत, या यूं कहें कि पाकिस्तान के आकाओं के द्वारा उनके जो कुछ जनरल्स हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, उन लोगों के इशारों पे ये हमला हुआ है। और उसके बाद से जब भारत ने उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई किया है तो ये युद्ध की धमकी दे रहे हैं, ये खून बहाने की धमकी दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बातें कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये काफी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ये एक बार फिर से उस हार के स्वाद को चखने के लिए बेकरार हैं। लेकिन ये जो युद्ध होगा और इस युद्ध का क्या नतीजा निकलेगा, शायद इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं। तो दोस्तों ऊपर में मैंने जितने भी युद्धों के बारे में आप लोगों को बताया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद से या पाकिस्तान के बनने से लेके अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं, उन सभी युद्धों में भारत ने संघर्ष में, रणनीति में और राजनीति के साथ साथ सैन्य नीति में पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। और पाकिस्तान के ऊपर हर बार विजय ध्वजा, विजय श्री के पताका को लहराया है। विशेषतः दोस्तों मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि 1971-99 में किस तरीके से पाकिस्तानियों को भारत की सेना और भारत ने धूल चटाया था। हालांकि अब पाकिस्तान हमें परमाणु हथियारों की धमकी देता है, उसके पास भी परमाणु हथियारों की मौजूदगी है। और ये तब भी थी जब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। उसके बाद भी, उसके बावजूद भी ये रिजल्ट था जिसमें भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को और पाकिस्तान को पूरी तरीके से चारों खाने चित्त कर दिया था। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की सेना की शक्तियों की तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत आज हर क्षेत्र में पाकिस्तान से काफी आगे है। चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे बीएसएफ हो या फिर नेवी हो। भारत आज टेक्नोलॉजी के तहत और सेल्फ मेड वेपन के तहत, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अलग अलग हथियारों की जो मैन्युफैक्चरिंग भारत में पिछले कुछ समय से चल रही है और जो हुई है, उन सब ने भारत को पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के उन गिने चुने देशों के समक्ष या समकक्ष खड़ा कर दिया है, जो आज सैन्य शक्ति में विश्व में एक अलग लेवल पे है। अगर सैन्य शक्ति की बात करें तो भारत विश्व में चौथे स्थान पे है सैन्य शक्ति के मामले में, जबकि पाकिस्तान 12वें स्थान पे। हालांकि ये जो 12वां पोजीशन है उसमें भी काफी शक की गुंजाइश है, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान 20वें स्थान पे हो अगर सही तरीके से इसको इवैल्यूएट किया जाए। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जब भी हार के मुहाने पे खड़ा होता है या जब उसे इस बात का डर होता है कि भारत इस बार उसके अस्तित्व को मिटा देगा, तब तब वो अपना मुंह खोलता है और सिर्फ एक ही धमकी देता है, और वो है परमाणु की धमकी। वो कहता है कि मैं भारत पे परमाणु चला दूंगा। तो दोस्तों चलिए आपको अब अंत में ये भी समझाते हैं कि दोनों देशों में परमाणु क्षमता सबसे ज्यादा और सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड किसके पास है। भारत के पास अनुमानित 150 से 200 और पाकिस्तान के पास 165 से 170 परमाणु हथियार हैं। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति है, जबकि पाकिस्तान ने ऐसी नीति स्पष्ट नहीं की है। परमाणु युद्ध की स्थिति में दोनों देशों को भारी नुकसान होगा और इसके अलावा पूरी दुनिया को उस युद्ध की विभीषिका को झेलना पड़ेगा।
लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से धमकियां दे रहा है, ये कहना कि पाकिस्तान परमाणु शक्ति चला सकता है या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे पाकिस्तान ये गलती नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके के आतंकिस्तान को पाकिस्तान आज के डेट में या विगत कुछ समय से संरक्षण दे रहा है, समर्थन दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, उसको देखते हुए ये पूरी तरीके से नकारा भी नहीं जा सकता। और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बात करें तो पाकिस्तान भिखमंगों का राष्ट्र बन चुका है, जिसकी टोटल जीडीपी आज के डेट में 370 बिलियन यूएस डॉलर है, जबकि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका जो टोटल जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। भारत के पास लंबे समय तक युद्ध लड़ने के लिए और युद्ध लड़ने की जो नीति है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था और जीडीपी भी भारत को काफी मजबूती प्रदान करती है। भारत के अंदर जिस तरीके का भारतीयों में एक देश के प्रति लगाव है, देशभक्ति है, वो भी भारत को हर दृष्टिकोण से पाकिस्तान के साथ इस जद्दोजहद में या इस युद्ध में अगर युद्ध होता है तो वो काफी आगे खड़ा करेगी। और वहीं पाकिस्तान जो भिखमंगों का देश है, जिसके जनरल और ये सभी लोग खबरें निकल के आ रही हैं कि युद्ध के डर से भाग रहे हैं, जिसके सैनिक रिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो उन लोगों के लिए बलि का बकरा नहीं बनना चाहते जिन लोगों ने अपने मजहबी फायदे के लिए और अपने मजहबी मकसद को पाने के लिए भारत पे पहलगांव का वो हमला कराया है। दोस्तों, देखना होगा कि आखिर किस तरीके से ये जो परिस्थितियां हैं वो कौन सा नया रूप लेती हैं और भारत पाकिस्तान के प्रति कौन सा नया कार्रवाई करता है और किस तरीके से पाकिस्तान को इस बार उसके किए की सटीक सबक देता है, सटीक न्याय देता है, उसको कठोर दंड देता है। बाकी पूरी दुनिया की नजर अभी भारत और पाकिस्तान के इस एस्केलेशन या एस्केलेटिंग सिचुएशन पे है। पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, ये सभी आज भारत के साथ खड़े हैं। ये सभी भारत के प्रधानमंत्री और भारतीयों के साथ खड़े हैं। वहीं पाकिस्तान के साथ उसके खुद के मुस्लिम कंट्रीज के लोग भी या मुस्लिम कंट्रीज भी नहीं खड़ी है। तो देखना होगा कि आखिर ये जो युद्ध है या जो एस्केलेटिंग सिचुएशन है वो कौन सा नया रुख लेता है और किस तरीके से चीजें घटित होती हैं। पाकिस्तान को सिर्फ इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर वो किसी भी तरीके से इस सिचुएशन को एस्केलेट करेगा तो उसे अपूरणीय क्षति उठानी पड़ेगी और इस बार शायद पाकिस्तान खंड खंड हो जाए। तो दोस्तों, देखते हैं कि होता क्या है। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।